क्वेश्चन है जेई मेंस का क्वेश्चन आईडी 405366। तो ये कहता है इसे पहले एक बार देख लिया और खुद से करने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन बेसिकली 11th के चैप्टर गुरुत्वाकर्षण से और संवेग संरक्षण से है। तो देखो, इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए। यदि कोई द्रव्यमान m1 और m2 है, तो ये जो m2 है वो m1 पर F फोर्स लगाएगा, ये m2 है, ये m1 पर F1 फोर्स लगाएगा, और m1 है m2 पर F2 फोर्स लगाएगा। ये दोनों बराबर होंगे, F1 बराबर F2 बराबर F बराबर G स्मॉल m1 m2 बटे r स्क्वायर। r क्या है? इनके द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी, और g क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो ये जो बल होता है ये इनके द्रव्यमान के कारण होता है तथा ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका फॉर्मूला होता है Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। अब देखो, जैसे ये m द्रव्यमान, जैसे ये पृथ्वी है ना, ये माना अगर पृथ्वी और इसका द्रव्यमान कैपिटल M है और रेडियस कैपिटल R है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, पृथ्वी के पास है, m स्मॉल m द्रव्यमान की है और ये इससे h हाइट पे है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो h होगा वो r की तुलना में बहुत ही छोटा होगा। तो इनके द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी जो r प्लस h थी वो लगभग कितनी रह जाएगी? कैपिटल R। तो जो फॉर्मूला अपने पास आएगा गुरुत्वाकर्षण बल का, F बराबर G स्मॉल m कैपिटल M बाय R स्क्वायर। तो ये हमें तभी लगाना है जब जो h है वो बहुत ही छोटा हो, मतलब r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। लेकिन अगर h अगर मान के चलो r/4 है, तो हम क्या करेंगे? अगर r/4 तो F बराबर G स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m बाय क्या कर देंगे? r प्लस r/4। टोटल डिस्टेंस लेंगे ना, तो ये का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m बाय इसे जोड़ लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब r कंपेटेबल हो तभी करना है, वरना कैपिटल R ही रहेगा। वरना हमेशा लगभग फॉर्मूला यही रहता है, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बाय R स्क्वायर। ये फोर्स लगता है। अब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। जब भी पृथ्वी में हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेना है ना। अब मैं यहाँ पर जो है ना, स्थितिज ऊर्जा के लिए ये जो r है पृथ्वी की त्रिज्या तथा पृथ्वी की सतह से जो m द्रव्यमान की डिस्टेंस है, वो दूरी है, वो h है। और उसको r प्लस h को मैं स्मॉल r मानना हो, ठीक है। और तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा वो होगा -G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। यहाँ पे ध्यान रखना, स्क्वायर है, यहाँ पे केवल R है ना। अब कक्षीय वेग की बात करते हैं। तो कक्षीय वेग में ये m द्रव्यमान की पृथ्वी है, R त्रिज्या है, मान के चलो ये जो वस्तु है m द्रव्यमान की, ये इसके चारों ओर इससे h दूरी पर चक्कर लगा रही है, सतह से h दूरी है। टोटल डिस्टेंस मैंने स्मॉल r मान रखी है, ठीक है। स्मॉल r बराबर क्या है? r प्लस h। तो ये जो है वो इसके वृत्ताकार चक्कर लगा रही है। तो याद रखना, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगी तो उस पर केवल और केवल एक ही फोर्स लगेगा, जो कि सेंटर की तरफ होगा। और उसको हम क्या किसके बराबर रख देते हैं? हमेशा अभिकेंद्रीय बल के बराबर रख देते हैं, यानी mv² के बराबर रख देते हैं। तो हमने क्या किया? mv²/r बराबर क्या कर दिया? G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर कर दिया। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, R से R कट गया, तो ये वेग का फॉर्मूला निकल गया √G कैपिटल M बाई R। अब ये ध्यान रखना, जो R है ना, वो जो वेग है ना, कक्षीय वेग, वो स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। यानी कि m है, ये m द्रव्यमान का है, अगर मैं यहाँ से स्पर्श रेखा खींचूँ तो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी, और ये अपने पास परिमाण आ जाएगा v बराबर √G कैपिटल M बाई R। अब संवेग की बात करते हैं। तो संवेग क्या होता है कि m द्रव्यमान की वस्तु है और v वेग से गति कर रही है, तो उसका संवेग होता है
P बराबर mv। और याद रखना ये जो संवेग होता है वो हमें संरक्षित रहता है जब उस पर कोई भी बल ना लगे या फिर अचानक से वो बिखर जाए या मतलब अचानक से संवेग कभी भी नहीं बदलता। याद रखना कभी भी अचानक से किसी भी निकाय का आंतरिक बलों के कारण कभी भी, क्योंकि इसमें आंतरिक बल इन्वॉल्व रहते हैं, तो आंतरिक बलों के कारण कभी भी संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। लेकिन अगर कोई बाह्य बल लग रहा होगा तो नहीं रहेंगे, है ना। आंतरिक, क्योंकि जब एम से m1 व m2 टूटेंगे तो ये आंतरिक बलों के कारण टूटते हैं। यानी कि कभी भी क्वेश्चन में अगर m द्रव्यमान है और वो m1 m2 या किसी में भी टूट रहा है तो हमें संवेग संरक्षण तो लगाना ही है, याद रखना है ना। अब संवेग संरक्षण जो होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक तो एक विमीय में हो रहा हो, एक विमीय मतलब कि m द्रव्यमान का पिंड है उसका एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी थी पहले, और टुकड़ों की जो टुकड़े हो गए उनकी भी एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी। एक ही डायरेक्शन का मतलब यहाँ भी हो सकती है यहाँ भी हो सकती है, लेकिन याद रखना इधर वाले को हम पॉजिटिव लेंगे और इधर वाले को हम नेगेटिव लेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा कि स्मॉल m v और बराबर ये प्रारंभिक स्थिति है, ये 2 टुकड़ों में टूट गया m1 m2 जिसके वेग मैंने मान लिया v1 और v2 है, तो mv बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 करूँगा। अब याद रखना कि देखो v1 की v वेलोसिटी यहाँ पे, v1 यहाँ पे, v2 यहाँ पे, तो मैंने सारे प्लस प्लस लिए। अगर मान के चलो v1 की डायरेक्शन इधर होता तो मैं v1 को माइनस कर लेता, माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 कर लेता। अब इसी प्रकार से द्विविमीय होती है। द्विविमीय में क्या करना है, अगर मान के चलो m द्रव्यमान का पिंड था वो m1 m2 में टूटा, उसकी अगर v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो उसके कंपोनेंट कर लिए मैंने, घटक कर लिए vx और vy, और फिर से हमें घटक कर लेने हैं। द्विविमीय में हमें घटक कर लेने हैं, x डायरेक्शन में वेलोसिटी ये होगी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी ये होगी। इसी प्रकार m1 की x डायरेक्शन में u1x, y डायरेक्शन में u1y और m2 की u2x और u2y। ये x है और ये y है। और ध्यान रखना इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, हमारे रेफरेंस पे निर्भर करता है वो। अब देखो यहाँ पर x दिशा में मैंने संवेग संरक्षण लगाया तो हमें पता है कि m इंटू वी एक्स m1 u1x प्लस m2 u2x। ऐसे ही y डायरेक्शन में m vy बराबर m1 u1y प्लस m2 u2y। अब क्योंकि हमने सबों की पॉजिटिव ली इसलिए सब पॉजिटिव है। अगर मान के चलो कोई नेगेटिव आ जाता तो उसे हम उसी के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव ले लेते। अब देखो यहाँ पे एक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, तो जब भी पृथ्वी में होना तो पृथ्वी में ऊर्जा संरक्षण लगभग लगता है पृथ्वी वाले क्वेश्चनों में। तो PE1 पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर अंतिम पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन इसमें नोट ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा नेगेटिव लेना है। देखो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि द्रव्यमान m के एक उपग्रह को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है जब यह r यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मतलब कैपिटल R दी हुई है पृथ्वी की त्रिज्या, और जब यह हर ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो यह m/10 द्रव्यमान के एक रॉकेट का उत्क्षेपण करता है। मतलब m/10 के रॉकेट को इजेक्ट कर दे प्रकार से करता है कि उपग्रह तत्पश्चात एक वृत्तीय कक्षा में चलने लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका m/10 है। अगर m/10 द्रव्यमान के एक रॉकेट का उत्क्षेपण कर देगा तो खुद 9 का द्रव्यमान m/10 बचेगा, यानी कि 9m/10, है ना। तो फिर ये क्या करता है कि यह उपग्रह तत्पश्चात मतलब ये टूटने के बाद एक वृत्तीय कक्षा में चलने लगता है। उत्क्षेपित रॉकेट की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है ना उत्क्षेपित रॉकेट की, यानी उसकी वेलोसिटी ज्ञात करनी होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। m इसका कितना है, m/10। तो देखो ज्ञात करते हैं। तो उसने बोला क्या है कि मान के चलो ये पृथ्वी है ना, इसका गुरुत्वीय स्थिरांक g है और कैपिटल M द्रव्यमान है और r रेडियस है ना। ये स्मॉल m द्रव्यमान का कोई क्या है उपग्रह है ना, वो u वेग से यहाँ पे फेंका जाता है। अब जैसे ही फेंका जाता है ना और जब ये r डिस्टेंस पर पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, m द्रव्यमान है, इसका कोई v वेग हो गया होगा,
हमें नहीं पता। v वेग हो गया होगा तो फिर क्या होता है, यहीं पे यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है। एकदम से अगर टूटे ना तो संवेग हमेशा संरक्षित रहता है ना, याद रखो। तो देखते हैं हम, ये m द्रव्यमान की पृथ्वी है, ये स्मॉल m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है शुरू में, बाद में r डिस्टेंस तक जाकर यहाँ से देखो सतह से r ऊंचाई, यानी कि टोटल कितनी हो गई डिस्टेंस, इस पृथ्वी की त्रिज्या प्लस r, तो टोटल कितनी हो गई 2r। अब ये m द्रव्यमान का जो पिंड है इसकी वेलोसिटी पहले u थी, अब मैंने माना कि यहाँ पर जाकर v हो गई, क्योंकि यहीं पे तो टुकड़े हुए हैं इसके, मतलब यहीं पे तो इसने m/10 रॉकेट का उत्क्षेपण किया है, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v रही होगी, वो हमें निकालनी पड़ेगी, संवेग संरक्षित करना है। तो देखो इसके लिए हमें ऊर्जा संरक्षण की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुरू की और बाद की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m द्रव्यमान है m u स्क्वायर, क्योंकि u वेग से फेंका गया। हमेशा याद रखना पोटेंशियल एनर्जी किस में लेनी है, नेगेटिव में, तो माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r, फॉर्मूला है ये तो, है ना। डिस्टेंस कितनी है r, अब बराबर क्या हो गए, हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पे v वेलोसिटी है और m ही द्रव्यमान है ना। यहाँ पे टूटा है लेकिन हम इससे पहले का बता रहे हैं ना, m v स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r। यहाँ से सॉल्व किया तो v बराबर अंडर रूट u स्क्वायर माइनस g कैपिटल M बाई r हो गया। अब देखो जो m द्रव्यमान का जो वो है उपग्रह, वो m/10 के रॉकेट का उत्क्षेपण करता है, तो इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में हो सकती है और y v डायरेक्शन में हो सकती है, तथा फिर जो उपग्रह है वो वृत्तीय कक्षा में गति करने लगता है। तो देखो जरा ध्यान से देखना, अगर ये वृत्तीय कक्षा में गति करेगा ना तो ये इस उपग्रह का वेग स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, है ना। अगर ये x डायरेक्शन है तो ऑब्वियस है ये पूरा का पूरा वेग y डायरेक्शन में ही होगा, x डायरेक्शन में वेग कितना होगा, 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी मैंने माना, जो रॉकेट था उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में v1x v1y मान लिया, है ना। इसकी x डायरेक्शन में 0 होगी उपग्रह की, क्योंकि ये कक्षीय वृत्तीय में घूम रहा है ना। तो ये 9m/10 यहाँ पर होगा, ये नीचे है और ये ऊपर होगा, ऑब्वियस है, तभी तो संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि शुरू में y में नहीं था ना कुछ। और वैसे डायरेक्शन कुछ भी ले लो वो अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन हम ले रहे हैं ना, आप चाहें तो ऊपर भी ले सकते हैं, अपने आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, चाहे आप एक बार करके भी देख लेना। एक्स दिशा की बात करते हैं ना, एक्स दिशा में देखो तो एम वी एक्स डायरेक्शन में हम संवेग संरक्षित कर रहे हैं, तो m इंटू वी, और बाद में ये जो रॉकेट है इसका m/10 इंटू v1, m/10 इंटू v1x, ये x है ना, गुणा नहीं है, फिर प्लस कितना हो जाएगा 0, 9m/10 इंटू 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो ये टोटल ही 0 हो गया, m से m कट गया तो v1x बराबर कितना आ गया 10v, v1x बराबर 10v। अब देखो y दिशा में संरक्षित किया तो ऑब्वियस है इसका तो y डायरेक्शन में कुछ था ही नहीं, 0 था, 0 बराबर m/10 इंटू v1y माइनस, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस 9m/10 इंटू v2y, है ना। तो फिर पक्षांतरण कर लिया तो यहाँ से क्या आ गया, v1y बराबर 9 टाइम्स v2y। अब देखो कक्षीय वेग का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, और कक्षीय वेग किसका है, v2y है, तो v2y बराबर अंडर रूट gm/2r, तो v1y बराबर कितना हो जाएगा, तो जो v2y है वो अंडर रूट gm/2r हो जाएगा। तो v1y कितना होगा, तो इस इक्वेशन से देखना v1y बराबर 9 टाइम्स v2y है, तो v1y बराबर 9 इंटू अंडर रूट gm/2r। अब देखो v1y बराबर आ गया 9 अंडर रूट gm/2r। अब v1x कितना होगा, 10 टाइम्स v था, देखो इस इक्वेशन से आया ना, v1x बराबर 10 टाइम्स v हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पर जो वेग है, तो 10 अंडर रूट u स्क्वायर माइनस gm/r। तो देखो हमें रॉकेट की वेलोसिटी ज्ञात करनी है, क्योंकि उसकी स्थित गतिज ऊर्जा पूछी हुई है, हाफ m/v स्क्वायर होती है, m/10 है। तो देखो अगर v1x x डायरेक्शन में, v1y y डायरेक्शन में है, तो टोटल जो v होगी वो कितनी होगी, v बराबर अंडर रूट ऑफ v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर v2y स्क्वायर, है ना।
यानी कि v1x निकल गया, v2y निकल गया, इनका स्क्वायर करके जोड़ दो, क्योंकि ये सदिश ही हो गया, ऑब्वियस सी बात है। x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में हो तो v जो होती है वो इसका यही फॉर्मूला होता है, अंडर रूट v1y² प्लस v1x²। तो देखो v1y है, इसका स्क्वायर कर लिया, v1x है, इसका स्क्वायर कर लिया, इनको जोड़ दिया तो ये आया v बराबर अंडर रूट 10u² माइनस 119 gm/2r। अब देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m, द्रव्यमान किसका, रॉकेट का कितना है m/10, तो m/10 इंटू v², तो हाफ m/10 इंटू v², इसका स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा। ऑप्शन 2 आंसर होगा।